पढ़ते समय हमें नींद आती है, और नींद का भी बहुत ही तगड़ा जुगाड़ है कि हम जब भी मतलब सोचकर बैठते हैं कि आज बहुत अच्छे से पढ़ना है, उस समय तो कुछ खास ऐसा होता है हमारे लिए जैसे पूरी कायनात हमें ग्लोरी सुना रही है, पूरी तरह पूरी सृष्टि में एकदम शांति हो गई है, जहां देखो वो पूरी नींद का ही माहौल बन रहा है, बढ़िया ठंडी हवा लग रही है, फिर एकदम शांति का माहौल है और अच्छे से नींद आने का माहौल बन चुका है। हम लोग सोने की कोशिश कर भी लेते हैं, नहीं भी करें तो भी झपकी आने लगती है। साथियों, ये नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरह की इस चिल पौ की जिंदगी में अपन लोग जी रहे हैं ना, जितना भाए भूं चल रहा है, चारों तरफ आवाज आ रही है, हल्ला हो रहा है, तो पढ़ाई इकलौती ऐसी चीज है जो शांति में होती है। और जब शांति में होती है तो हमारा दिमाग उस शांति का उपयोग खुद को रीसेट करने में ले लेता है कि चलो भाई, शांति का मतलब चलो अब थोड़ा शांत रह के अपने आप को भी शांति दे लेते हैं। और ऐसी स्थिति में दिमाग अपने आप को रेस्ट देने की फेज में पहुंच जाता है और आपसे कहता है कि अब अपनी आंखें बंद कर, मुझे चलाना भी बंद कर और थोड़ा रेस्ट ले ले। एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अक्सर आप सब में से देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा व्यस्तता के जीवन जीते हैं, मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग अभी स्कूल जाने वाले हैं, कुछ लोग कॉलेज जाने वाले हैं, कुछ लोग जॉब पर जाने वाले हैं, वहां पर अपने अपने प्रकार की डिस्टरबेंसेस हैं। आप कॉलेज जा रहे हैं तो कभी कोई दोस्त आवाज दे रहा है, कहीं व्हीकल की आवाज आ रही है, कभी क्लास टीचर की फटकार मिल रही है, कभी कुछ स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो बिल्कुल इस तरह से बैठते हैं कि भाई आज मैंने अपनी धुनी जमा ली है, अब मैं पढ़ूंगा शांति से। तो हम लोग तो पढ़ने की इच्छा लेकर बैठे हैं, लेकिन जो दिमाग है ना, जो कि शरीर का एक अभिन्न अंग है, ये उसका लाभ लेने की कोशिश करता है कि यार अब देख, इसके दिमाग में किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस नहीं है, चलो अब इसे थोड़ा रेस्ट कराते हैं। ये तो हुई हमारी बायोलॉजिकल तरीके की कारण कि हम तो जिनको पहली ये बात कि अकेले में बैठते ही, एकांत चित्त होते ही नींद जिन्हें आती है, वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी तनाव में ना रहें। ये मानवीय प्रक्रिया है, सबको आती है। यदि मैं आज तक जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मिला हूं, ठीक ठाक मैं भी पढ़ लिख लिया हूं, ये सबकी कॉमन परेशानी है। और इवन आज भी मेरे साथ ये चीज जारी है। मैं जब पढ़ने बैठूंगा, पढ़ते ही झपकी आएगी, ये तय है ना। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ अनोखी होती हो। तो अपने मन में से जो ग्लानि का भाव है ना, कई बच्चे क्या है, इस कारण से अपने अंदर एक ग्लानि पैदा कर लेते हैं। अंदर से ऐसा लगने लगता है कि यार नहीं, मैंने कोई क्राइम कर दिया, मैं पढ़ने बैठा था और मेरे को झपकी आ गई, नहीं मैं तो एकदम गिल्ट में चला गया। तो उन सबसे गुजारिश है, अपने अंदर से पहले तो ये गिल्ट को बाहर निकालिए। ये समझिए ये सबके साथ होता है, आप इकलौते ऐसे नहीं हैं। सबके साथ जो नहीं होता है वो क्या है, पहले मैं वो बता देता हूं, फिर मैं आपको कुछ व्यवहारिक बातों की भी चर्चा करूंगा। देखिए, यदि आपको नींद आती है, पहली ही गो में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आती है तो आने दो। ये दिमाग का रीसेट मॉडल बटन है। जैसे मान लीजिए कई बार हमारा फोन हैंग हो जाता है ना, तो फोन हैंग होने के बाद में हम उसको स्विच ऑफ करके एक तरह से रीसेट करते हैं, फिर स्विच ऑफ करके फिर रीस्टार्ट करते हैं, फिर वो एकदम सही से काम करने लगता है। एग्जैक्टली ऐसे ही समझिए कि अगर आपको झपकी आती है तो कुछ बेसिक बुनियादी पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अक्सर गिनाता हूं, आज भी गिना रहा हूं। आप क्या करिए, नींद के लिए अपनी कुर्सी टेबल से उठकर बेड पर मत जाइए, और पहले ही एक सुधार ये करके रखिए, यदि नींद आने की भी संभावना है ना, तो बेड पे बैठकर मत पढ़िए। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आप कृपया बेड पर बैठकर ना पढ़ें। वो बेड नहीं है, वो आपको बिल्कुल बेड स्थिति में ले जाने वाली चीज है, यूं समझिए। समझ गए? कुर्सी टेबल, अब वो डाइनिंग टेबल भी हो तो चलेगा। मैं तो मैक्सिमम टाइम डाइनिंग टेबल पे ही पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मेरे साथ पढ़ने बैठता हूं तो मेरी बच्चियां भी बैठ जाती हैं, फिर मेरे साथ में मेरे साथी भी बैठ जाते हैं, हम सब लोग बैठ करके फिर वहीं पर एक तरह से ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। डाइनिंग टेबल रादर देन हमारी स्टडी टेबल के रूप में ज्यादा काम आती है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि डाइनिंग टेबल छोटी छोटी घरों में होनी चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, तो सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ भी लें। एनीवे, तो फिलहाल के लिए आप लोग कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ें। एक चीज, नींद आए ना तो आप उठिए नहीं, आप वहीं पर सिराने पर हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए सो जाइए। कितनी देर सो जाइए? देखो, कंफर्टेबल स्थिति तो है नहीं, कंफर्टेबल स्थिति नहीं है तो सो तो पाओगे नहीं। तो जितनी देर आप वहां झपकी में या तनाव में सो पाओ ना, बस उतना ही सोना है, उससे आगे नहीं बहकना है कि यार अब तो प्रॉपर नींद लेके ही उठेंगे, शरीर में मन कर रहा है कि अब तो प्रॉपर वाली बेड पे लेट के नींद ले ली जाए, वो नहीं करना है। वो जो झपकी लगने से आपको नींद आई ना, जो ऑटोमेटिक आई, अच्छा ये नियम भी नहीं बनाना है कि 11 बज गए अब मेरा सोने का टाइम है, ऐसा भी नहीं है। आपको लग रहा है कि नींद आ गई है या पढ़ते पढ़ते झपकी आ गई, तुरंत किताब बंद करिए और उसी पर लेट जाइए
और जब आप लेट कर जगेंगे ना, या फिर उस पर तुरंत हाथ रख के उठेंगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट हुई होगी, 10 मिनट हुई होगी, 15 मिनट हुई होगी, आधा घंटा हुआ होगा, 1 घंटा हुआ होगा, कोई बात नहीं। इतनी देर में आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी कि यार तू कितनी देर से नीचे सो रहा है। आप एकदम घबराहट में ऊपर उठेंगे। ऐसी घबराहट जब आपको होने लगे तो अब आपका यहां से आगे वाला जो कदम है ना, वो आपके लिए क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी है। और वो ये कि आप उठते ही पानी पीकर आए, समझ में आता है, लेकिन फिर से उस व्यवधान वाले जीवन में ना चले जाएं। मतलब दोस्तों के बीच जा रहे हैं, अब हम दोस्तों के बीच चाय पी के आएंगे फिर पढ़ेंगे, या फिर अब नींद से जगे हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। नहीं, अब आपका दिमाग एकदम रीसेट हो चुका है। अब उसके अंदर ज्ञान जाने दीजिए, वो लेने के लिए एकदम चालू है। आप बढ़िया से एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ख्याल भी आने बंद हो गए। इवन मैं तो ये मानता हूं, अगर आपको वाकई में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है ना, ये हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उलट विचारों से आपको एक सलाह देता हूं। अगर आपको वाकई में लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक है, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर भागता है, आप 2 घंटे पढ़िए और 15-20 मिनट के लिए सो जाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी IAS का पेपर निकालते देखे हैं जिन्होंने अपनी स्टडी के अंदर एकाग्रता पाने के लिए इसका तरीका भी अपनाया है। हालांकि एग्जाम टाइम से पहले 1 महीने पहले, 21 दिन पहले आपको यह आदत छोड़नी होती है, क्योंकि 21 दिन के अंदर आपको आदत बदलने में दिक्कत हो जाएगी। 21 दिन में कोई आदत पड़ जाती है। तो एनीवे, तो आप क्या करिए, 2 घंटे सोए, फिर झपकी ले ली, फिर आप खड़े होकर के आराम से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किए, पानी वानी पिए, पानी दबा के पियो, और फिर वापस जाकर टेबल पर बैठ गए। पढ़ना कुर्सी टेबल पर ही है, चाहे कमर एकदम जंग खा जाए। सुबह 1 घंटे रोजाना व्यायाम कर लो, लेकिन ये ध्यान रखो, पढ़ना कुर्सी टेबल पर ही है। यानी मतलब आपका ऐसा लगे ना कि साहब मेरे तो जो मतलब पीछे का जो सपोर्ट सिस्टम है ना सर, वो गड़बड़ा गया है, एकदम छिल गया है, पक गया है। गद्दियां लगा लो, बर्फ की सिल्लियां लगा लो, लेकिन कुर्सी टेबल मत छोड़ना। यदि कुर्सी टेबल छोड़ दी तो कभी कुर्सी टेबल वाले अधिकारी नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसने यहां छोड़ी उसको आगे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को अब तक समझ गए हो, तो ये करके भी आप अपनी एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दिमाग डिस्टर्ब होने लगे, गए थोड़ा सा रेस्ट किए, हाथ पैर हिलाए डुलाए, फिर बैठकर पढ़ाई शुरू कर दिए। ये तो था भाई मेरा देसी नुस्खा।